तो देखो बच्चों, लेक्चर का फ्लो कुछ इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको कंपोनेंट समझ में आए तो आप आगे जाके रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर स्टडी करोगे। उसके बाद रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स हम लोग देखेंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम लोग 2 डायमेंशन मतलब एक्स एंड वाई एक्सिस होता है, उसको हम 2 डायमेंशन बोलते हैं, और 3 डायमेंशनल मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस होता है, उसको हम 3 डायमेंशनल बोलते हैं। तो दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का हम लोग स्टडी करेंगे और उनको लिखते कैसे, उनका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उनका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, उससे रिलेटेड फिर लास्ट में हम लोग न्यूमेरिकल्स लेंगे। ठीक है, इस प्रकार लेक्चर का फ्लो रहेगा। ऐसे टोटल 4 पॉइंट्स में मैंने लेक्चर को डिवाइड किया है। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, उसमें 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल एंड देन न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में बहुत लेने वाली हूँ इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये टॉपिक जब न्यूमेरिकल लूंगी तभी अच्छे से समझ में आएगा। थियोरेटिकली आप पढ़ोगे बट इतना क्लियर नहीं होगा। जब आप इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, इसके पहले हमने ट्रायंगल लॉ में क्या स्टडी किया। ट्रायंगल लॉ में हमने देखा कि 2 वेक्टर आपको दिए होते हैं, उस 2 वेक्टर्स को, 2 या 3 वेक्टर्स होते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं। मतलब सपोज आपको ये वेक्टर दिया है ए, राइट, और सपोज दिस इज वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर आपको कहीं यहां दिया है, सपोज दिस इज वेक्टर बी। तो और अगर आपको बोला कि इनका रिजल्टेंट वेक्टर निकालो, तो आप क्या करोगे, ये वेक्टर को उठा के हम लोग कहाँ लगाते हैं, इसके हेड को लगाते हैं। मतलब वेक्टर बी को हम लोग यहाँ कनेक्ट करते हैं कुछ इस प्रकार, और फिर हमें इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस वेक्टर से लेके इस वेक्टर तक एक लाइन खींचते हैं, इसका टेल यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, इसका हेड यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ये होता है इनका रिजल्टेंट वेक्टर, जो कितना होता है, आर बार इज इक्वल टू क्या होता है, ए बार प्लस बी बार होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, देखो इन 2 वेक्टर्स को कनेक्ट करके रिजल्टेंट वेक्टर निकाल रहे थे, राइट। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर का मीनिंग क्या है, ये दोनों वेक्टर्स की एडिशन, ये रिजल्टेंट वेक्टर का मीनिंग है। तो ये एक सिंगल वेक्टर, ये 2 वेक्टर्स कंबाइन करके बन रहा है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर के ये जो 2 वेक्टर्स हैं, ये क्या हो गए, कंपोनेंट हो गए, ऐसे हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ पे आर बार के कंपोनेंट कौन है, आर बार के कंपोनेंट एक ए बार है एंड बी बार है। मतलब जो 2 वेक्टर्स होते हैं जिनको जोड़ के एक तीसरा वेक्टर बनता है, उस तीसरे वेक्टर के ये दोनों वेक्टर्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे उसका मीनिंग है। अभी इसके लिए देखो, मैंने आपको स्पाइडरमैन का एग्जांपल दिया था, याद होगा, है ना। हमने क्या किया था, यहाँ पे फैन है, मैंने आपको बोला था, तो मुझे इस फैन की तरफ जाना है। तो हम कैसे जाएंगे, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं जमीन पे। तो अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, थोड़ा इधर लेती हूँ, अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो हम चलते चलते यहाँ पे जाएंगे, मतलब वेक्टर ए बार हमने बनाया, और फिर हम चलते चलते यहाँ से सीढ़ी से ऊपर जाएंगे, मतलब हमने यहाँ पे बी बार बनाया। लेकिन स्पाइडरमैन होता तो क्या करता, डायरेक्टली यहाँ पे जाता। तो ये होगा आपका आर बार। तो ये आर बार के 2 कंपोनेंट्स बने, कौन से, एक ए बार और दूसरा बी बार। तो ये 2 और मोर जो होते हैं वेक्टर्स, जिनको कंबाइन करके एक सिंगल वेक्टर बनता है, तो इनको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ दैट वेक्टर। समझ में आया सबको। आगे जाके अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर, किसी वेक्टर के कंपोनेंट पूछे तो आप ऐसे ड्रॉ करोगे और उसको कंपोनेंट्स बनाओगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके किसी एक वेक्टर को हम लोग स्प्लिट कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि आपको सिंगल वेक्टर दिया जाएगा, और सिंगल वेक्टर मतलब आपको आर बार दिया जाएगा, बाकी ये 2 वेक्टर्स आपको नहीं दिए जाएंगे। आपको ये सिंगल वेक्टर दिया जाएगा और बोला जाएगा इसके कंपोनेंट ढूंढो। तो आप कैसे ढूंढोगे, पहले हम लोग एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग एंगल नहीं बना सकते क्योंकि हमें उन्होंने एंगल नहीं दिया है। तो हम क्या करते हैं, उनको बस एक ही एंगल में स्प्लिट करते हैं, कितने, 90 डिग्री। तो इस वेक्टर को हम लोग 2 एंगल्स में ही स्प्लिट करेंगे, एक अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग वाई एक्सिस का वेक्टर उठा के हम लोग यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका अलोंग वाई एक्सिस। तो इनका दोनों के बीच में कितना एंगल बना, 90 डिग्री। तो ये सिंगल वेक्टर को हमने स्प्लिट किया कितने वेक्टर्स में,
एक ए बार में और एक बी बार में। मतलब ए बार कहाँ है अलोंग एक्स एक्सिस और बी बार कहाँ है अलोंग वाई एक्सिस। तो ऐसे दो वेक्टर्स को हमने क्या किया, एक सिंगल वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट किया। तो ऐसे स्प्लिटिंग यहाँ पे एक्चुअल में पूछा जाता है। समझ में आया? तो ये स्प्लिटिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको आपको सीखना ही पड़ेगा क्योंकि आपको पूरे सिलेबस में 11-12 के पूरे सिलेबस में आगे जाके आप फोर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करो, टेंशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करो, मैग्नेटिक इंडक्शन, कौन से भी न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व करोगे जहां पे वेक्टर आएगा तो उसके कंपोनेंट की बात आएगी तो वो कंपोनेंट आपको स्प्लिट करने ही पड़ेंगे। बहुत सिंपल प्रोसेस है, वो मैं आपको पढ़ा दूंगी कि उनको स्प्लिट कैसे करना है। बस फिलहाल आपको क्या याद रखना है अभी, कंपोनेंट्स की डेफिनेशन में आपको बता देती हूँ एग्जैक्टली कंपोनेंट किसको कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या बनेगी, द वेक्टर्स इनटू विच द गिवन सिंगल वेक्टर इज स्प्लिटेड। मतलब ये सिंगल वेक्टर है आपका, तो इसको हमने स्प्लिट किया दो वेक्टर्स में, ऐसे ए बार एंड बी बार। तो ये सिंगल वेक्टर, द वेक्टर्स इनटू विच द गिवन सिंगल वेक्टर इज स्प्लिटेड आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। ये एक डेफिनेशन बनती है। इसकी और एक डेफिनेशन बनती है, वो देखो क्या है। और इसकी डेफिनेशन देखो क्या है, द गिवन वेक्टर कैन बी रिटर्न एज सम ऑफ टू और मोर वेक्टर्स अलोंग सर्टेन फिक्स्ड डायरेक्शन। मतलब हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं ना, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। तो इनकी एक फिक्स डायरेक्शन रहेगी, डायरेक्शन क्या रहेगी वो हम आगे जाके बात करेंगे। तो गिवन वेक्टर मतलब ये गिवन वेक्टर हो गया यहाँ पे, कैन बी रिटर्न एज, देखो यहाँ पे जो वेक्टर दिया जाएगा वो सिंगल वेक्टर ही आपको दिया जाएगा, उसको उसके ऊपर से आपको ये दो वेक्टर्स ढूंढने हैं। अभी तक आप क्या कर रहे थे, आपको ये दो वेक्टर्स दिए जाते थे, उसके ऊपर से आप रिजल्टेंट ढूंढते थे। लेकिन अभी आगे जाके आपको क्या करना है, आपको ये सिंगल वेक्टर दिया जाएगा और ये सिंगल वेक्टर्स के ऊपर से आपको ये दो वेक्टर्स ढूंढने हैं। ठीक है, 2 या 3 वेक्टर्स ढूंढने हैं। मतलब डिपेंड्स, अगर 2 डायमेंशनल है तो 2 वेक्टर्स, अगर 3 डायमेंशनल है तो 3 वेक्टर्स आपको ढूंढने पड़ेंगे। तो कैसे ढूंढने हैं वही आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो गिवन वेक्टर्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स। ये 2 वेक्टर्स की सम हो सकती है, इससे ज्यादा वेक्टर्स की भी सम हो सकती है अलोंग अ सर्टेन फिक्स्ड डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन सी रहेगी, आइदर एक्स एक्सिस, आइदर वाई एक्सिस, आइदर जेड एक्सिस हो सकती है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर्स। तो ये आर सिंगल वेक्टर के ए एंड बी, ये दोनों क्या हो गए, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सिंगल वेक्टर। ये बात आपको ठान लेनी है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन वैसे आपने कंपोनेंट में पढ़ ही लिया, बट एक बार उसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। हमने क्या किया, ये सिंगल वेक्टर आपको दिया है, तो ये सिंगल वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। कितने वेक्टर्स में, 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स में स्प्लिट करेंगे। तो ये सिंगल वेक्टर आपको दिया है सपोज, तो ये सिंगल वेक्टर को हम लोग अलोंग एक्स एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अलोंग वाई एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल आपको सपोज थीटा, ये एंगल आपको दिया है। तो अलोंग एक्स एक्सिस इसका एक कंपोनेंट बनेगा, अलोंग वाई एक्सिस इसका एक कंपोनेंट बनेगा। तो ये जो प्रोसेस है स्प्लिटिंग ऑफ अ सिंगल वेक्टर इनटू 2 और मोर वेक्टर्स, इसी को हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं इसको बोला जाता है रिजोल्यूशन। तो इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे, स्प्लिटिंग ऑफ अ सिंगल वेक्टर into 2 or more vectors called as a resolution of vector. This process is called as resolution of vector. तो इसको स्प्लिट कैसे करना है, देखो ये वेक्टर आपको दिया है आर बार, तो ये वेक्टर का इस डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे मैंने आपको फैन का एग्जांपल दिया था ना, यहाँ पे फैन है। ठीक है, तो ये स्पाइडरमैन वाला डायरेक्टली यहाँ पे जा रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ चलते चलते यहाँ तक आए, तो ये हो गया अपना आर एक्स, अलोंग एक्स एक्सिस है, तो हम लोग इसको अभी आगे जाके आर एक्स बार बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अलोंग वाई एक्सिस हमें क्या मिलेगा, ये वाई एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर आएगा वो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से चलते चलते हम लोग ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे हमें जो मिले इसके पैरेलल में है, मतलब ये कौन सा होगा, अलोंग वाई एक्सिस, तो इसको हम बोलेंगे आर वाई बार।
समझ में आया? तो ये सिंगल वेक्टर जो है इसके दो वेक्टर्स बने, दो कंपोनेंट्स बने, कौन से आर एक्स एंड आर वाई। तो हम लोग आर बार को कैसे लिखेंगे? आर बार इज इक्वल टू, ये दोनों को कंबाइन करके हमें सेम, ये भी कहाँ जा रहे हैं फैन की तरफ, ये भी कहाँ जा रहा है फैन की तरफ, दोनों का रिजल्ट सेम है। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे आर बार इज इक्वल टू आर एक्स बार प्लस आर वाई बार। समझ में आया? आर बार इज इक्वल टू आर एक्स बार प्लस आर वाई बार। अभी देखो यहाँ पे बहुत बार ये जो आर एक्स बार है इसको इस एंगल के फॉर्म में लिखा जाता है। एंगल के फॉर्म में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी, ट्रिक भी बताऊंगी आगे जाके मैं आपको। अभी देखो इसको हमने ऐसे लिखा, दिस इज आर एक्स बार एंड दिस इज आर वाई बार। इसको मैं थोड़ा कनेक्ट करती हूँ। यहाँ पे ये रहेगा आर एक्स बार एंड दिस इज आर वाई बार। अभी देखो मुझे यहाँ पे ये आर एक्स बार निकालना है, आर एक्स की वैल्यू निकालनी है। आर एक्स कितना रहेगा देखो, तो ये जो अगर हम लोग कॉस थीटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस थीटा हमें क्या मिलेगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आपको याद रखना ही है। कॉस थीटा मतलब क्या होता है? सो का टोआ, याद रखो, सो का टोआ। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनिस। तो थीटा की एडजेसेंट साइड कौन सी है? ये, या फिर बेस अपॉन हाइपोटेनिस हम लोग बोलते हैं। इसकी एडजेसेंट साइड ये है और इसका हाइपोटेनिस ये है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? आर एक्स डिवाइड बाय आर। मतलब आर एक्स इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? आर इंटू कॉस थीटा मिलेगा, राइट? मतलब ये आर बार का एक्स कंपोनेंट हमें क्या मिला? आर इंटू कॉस थीटा। ओके, यही बोला जाता है। उसके बाद आर वाई अगर मुझे निकालना है तो हम लोग लेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है? साइन थीटा अगर हमने निकाला तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी होती है? आर वाई, और हाइपोटेनिस आर। मतलब यहाँ पे हमें साइन थीटा क्या मिलेगा? आर वाई डिवाइड बाय आर। तो आर वाई हमें क्या मिलेगा? आर इंटू साइन थीटा। तो देखो आपको बहुत बार एक सिंगल वेक्टर दिया जाता है और पूछा जाता है इसका एक्स कंपोनेंट क्या है और उसका वाई कंपोनेंट क्या है। तो यहाँ पे इस आर का, इस सिंगल आर का एक्स कंपोनेंट क्या है? आर कॉस थीटा। ये एक्स कंपोनेंट क्या है? आर कॉस थीटा। और इस आर का वाई कंपोनेंट क्या है? दैट इज आर साइन थीटा। ठीक है, अभी इसके लिए मैं आपको बहुत ही, ये आर साइन थीटा है ना, ये इधर भी आएगा आर साइन थीटा, क्योंकि इसकी पैरेलल साइड ये वाली है। तो इसको हम लोग रफ करके यहाँ पे लिखते हैं। तो आपको एक सिंगल वेक्टर दिया जाता है, एक सिंगल वेक्टर दिया जाता है और बोला जाता है कि इसका एक्स कंपोनेंट लिखो, इसका वाई कंपोनेंट लिखो। तो देखो इसकी सिंपल ट्रिक मैं बताती हूँ। ये थीटा जहां पे दिया जाता है तो थीटा की जो साइड होती है वो हम लोग लिखेंगे, ये अगर आर है तो हम लिखेंगे आर कॉस थीटा, ये अगर ए है तो हम लिखेंगे ए कॉस थीटा, ये अगर एफ है तो हम लिखेंगे एफ कॉस थीटा। ठीक है, मतलब जो थीटा की साइड होती है वो होती है कॉस थीटा और उसकी परपेंडिकुलर जो साइड होती है वो होती है आर साइन थीटा। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। सपोज आपको एक ऐसा वेक्टर दिया है, कंसीडर करते हैं एक ऐसा वेक्टर दिया है और यहाँ पे एंगल दिया है थीटा। तो नेसेसरी नहीं है कि थीटा एक्स एक्सिस पे ही आना चाहिए, ठीक है, कोई पे भी हो सकता है। तो आपको ये एंगल दिया है, तो ये एंगल अगर दिया होगा तो इसको, इस एंगल को लगा के कौन सी साइड है? ये वाली। तो आपका ये एंगल क्या बनेगा? आर कॉस थीटा बनेगा। ये साइड क्या बनेगी आपकी? आर कॉस थीटा। और इसकी परपेंडिकुलर साइड कौन सी है? ये वाली। तो ये क्या बनेगी आपकी? आर साइन थीटा। समझ में आया? जो थीटा को लगा के होता है वो होता है आर कॉस थीटा और जो दूसरी साइड में होता है वो होता है आर साइन थीटा। वो कैसे आया मैंने आपको अभी अभी बताया। ठीक है, यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींची और फिर हमने कॉस थीटा लिया, साइन थीटा लिया, उससे आपको आर एक्स आर डिवाइड बाय आर मिला, आर वाई डिवाइड बाय आर मिला, तो इससे आपको आर एक्स मिला आर कॉस थीटा, आर वाई मिला आर साइन थीटा। ये उसका एक्सप्लेनेशन हो गया। लेकिन सिंपल ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। बहुत बार ये कैसे भी दिया होता है, मतलब कभी कभी ऐसे एंगल दिया होता है, ऐसे
यहाँ पे बोला होता है थीटा, ठीक है। तो उस वक्त बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि हम आर कॉस थीटा कौन सा ले और आर साइन थीटा कौन सा ले। वेक्टर ये दिया है उन्होंने, सपोज दिस इज एफ बार, ये वेक्टर दिया है और उन्होंने बोला कि इसके कंपोनेंट फाइंड आउट करो। तो बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि इनका एक्स कंपोनेंट कौन सा ले और वाई कंपोनेंट कौन सा ले। तो हमेशा याद रखो थीटा को लगा के कौन सी साइड है, ये वाली, तुरंत लिख दो यहाँ पे, ये एफ है ना तो ये आएगा एफ कॉस थीटा, जैसे हमने ये आर था तो लिखा आर कॉस थीटा। और उसका परपेंडिकुलर ये यहाँ का नहीं, वेक्टर यहाँ पे नहीं है, वेक्टर यहाँ पे है, ये वेक्टर को लगा के ये वाली और ये वाली साइड, क्योंकि ये वेक्टर को लगा के हमने दो साइड्स लिए हैं, तो इसका ये कंपोनेंट क्या रहेगा, एफ साइन थीटा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आगे जाके आपको हर जगह पे ये यूज करना है, ठीक है। मतलब वेक्टर चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। समझ में आए सबको। कभी कभी उन्होंने यहाँ पे एंगल दिया रहेगा ये थीटा और बोला रहेगा इनके एक्स एंड वाई कंपोनेंट ढूंढो, तो आप तुरंत बता सकते हैं, दिख नहीं रहा है एक मिनट, आप तुरंत बता सकते हैं ये थीटा दिया है तो इसका थीटा को लगा के ये वाली, सपोज ये इसका नाम दिया है ए, ओके, ए वेक्टर दिया है तो थीटा को लगा के ये वाली साइड क्या रहेगी, ए कॉस थीटा, और ये वाली साइड क्या रहेगी, ए साइन थीटा। ऐसे हम लोग कंपोनेंट ढूंढते हैं।